हेलो दोस्तों, कैसे लोग एक बार पुनः स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास इंडिया में। तो सब टीचर बात करने वाले वैद्युत हाइसा तो परीक्षा से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट से देखना। सब चैनल पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन मिलता रहेगा। तो सब वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक से स्टार्ट करते हैं। तो सर पॉइंट आज क्या है? वैद्युत हाइसा। वैद्युत हाइसा किसी चालक को आवेश देने पर उसका विभव आवेश के अनुपात में बढ़ता है। किसी चालक को आवेश देने पर उसका विभव आवेश के अनुपात बढ़ता है। तो मान लेते हैं कोई चालक पदार्थ है, ये कोई चालक पदार्थ है, तो क्या कोई चालक पदार्थ है जिस पर जिस पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, विभव क्या वृद्धि आवेश के अनुपात में होता है। किसी चालक को उसको प्लस क्यू आवेश 200 दिया जाता है, तो उसका विभव आवेश का अनुपात बढ़ता है। किसी चालक को दिया गया आवेश किसी चालक को आवेश देने पर उसका विभव आवेश का अनुपात बढ़ता है। किसी चालक को दिया गया आवेश देने पर उसके विभव से आवेश का अनुपात बढ़ता है। आगे लिख सकते हैं आप, आगे लिखिए माना किसी चालक को क्यू आवेश देने पर उसके विभव में भी वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है तब किसी चालक को प्लस क्यू आवेश देने पर उसके विभव में भी वृद्धि हो जाती है। किसी चालक को क्यू आवेश देने पर दोस्तों उसके विभव में वृद्धि आवेश का अनुपात बढ़ता है। आगे सकते हैं, किसी चालक को क्यू आवेश देने पर उसके विभव में किसी चालक को क्यू आवेश देने पर उसके विभव में भी वृद्धि हो जाती है तब दोस्तों क्यों अनुपाती बी के। किसी चालक को क्यू आवेश देने पर उसके विभव के अनुपात को वृद्धि अनुपात में होती है। किसी चालक को क्यू आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि आवेश के अनुपात में होती है, बढ़ता है या घटता है। उसका दोस्तों आवेश बढ़ेगा तो विभव घट जाएगा, विभव बढ़ेगा तो आवेश कम हो जाएगा। दोनों का अनुपाती है। किसी चालक को क्यू आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि आवेश का अनुपात बढ़ता है। किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि आवेश का अनुपात बढ़ता है। ओके, आगे सकते हैं आप क्यों सी, जहाँ सी क्या है, जहाँ लिख सकते हैं आप जहाँ सी नेतांक है, जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। जिसे चालक की क्या कहते हैं दोस्तों? वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता कहते हैं। तो दोस्तों जहाँ से क्या रहता है, इसे हम लोग वैद्युत धारिता की, जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। अगर उसको क्या रहेगा, सी क्यू अपान बी। डेफिनेशन बना सकते हैं सूत्र से। किसी चालक को क्यू आवेश देने पर उसके विभव वृद्धि का अनुपात उसको वैद्युत धारिता कहते हैं। किसी चालक को क्यू आवेश देने पर उसके विभव के अनुपात से क्या है, रेशियो को विभव वृद्धि का अनुपात उसको वैद्युत धारिता कहते हैं। किसी चालक को क्यू आवेश देने पर उसके विभव वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। किसी चालक को सी बराबर क्यू अपान बी, उसी जगह सूत्र है कि चालक को दोस्तों क्यू आवेश देने पर उसके विभव के वृद्धि का अनुपात उसको वैद्युत धारिता कहते हैं। किसी चालक को क्यू आवेश देने पर उसके विभव वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। वो समझिए, किसी चालक को आगे लिख सकते हैं आप चूंकि किसी चालक को क्यू आवेश देने पर उसके विभव वृद्धि का अनुपात उसके विभव में
उसके विभव में वृद्धि, उसके विभव में वृद्धि वृद्धि के अनुपात को वृद्धि के अनुपात को वैद्युत अनुपात को वैद्युत वैद्युत या विद्युत धारिता कहते हैं। किसी चालक को QOH देने पर उसका विभव वृद्धि का अनुपात उसको वैद्युत धारिता कहते हैं। किसी चालक को QOH देने पर उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। दोस्तों, किसी चालक को QOH देने पर उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। उसका डिफरेंस आप बना सकते हैं। किसी चालक को QOH देने पर उसके विभव वृद्धि के अनुपात को क्या हम लोग रेशियो कहते हैं। वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। किसी चालक को QOH देने पर उसके विभव में वृद्धि के अनुपात उसको वैद्युत धारिता कहते हैं। आगे बात करने वाले वैद्युत धारिता के विभिन्न सूत्र। आगे बात करने वाले वैद्युत धारिता के विभिन्न सूत्र। समझ लीजिए वैद्युत धारिता का विभिन्न सूत्र। मात्रा दोस्तों वैद्युत धारिता दोस्तों समझ लीजिए वैद्युत धारिता का मात्रक। वैद्युत धारिता का मात्रक दोस्तों पढ़ चुके हैं। दोस्तों क्या सी मतलब क्या होता है, Q/V होता है। दोस्तों क्या होता है Q/V। आगे सकते हैं दोस्तों C का मात्रक बराबर दोस्तों Q का मात्रक बटे B का मात्रक। Q का मात्रक बटे B का मात्रक। दोस्तों Q का मात्रक बटे B का मात्रक हो जाएगा। B का मात्रक दोस्तों Q मात्रक क्या होता है। दोस्तों अगला मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। कूलाम हो जाएगा कूलाम। दोस्तों वेग मात्रक दोस्तों क्या होता है, वोल्ट होता है। दोस्तों वेग मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। वोल्ट तो क्या दोस्तों कूलाम प्रति वोल्ट। तो कूलाम प्रति वोल्ट को क्या कहते हैं दोस्तों, फैराडे कहते हैं। कूलाम प्रति वोल्ट को फैराडे दोस्तों F से डिनोट करते हैं। दोस्तों कूलाम प्रति वोल्ट को फैराडे कहते हैं। दोस्तों कूलाम प्रति वोल्ट को फैराडे कहते हैं। दोस्तों क्या मतलब कूलाम प्रति वोल्ट या दोस्तों फैराडे। दोस्तों कूलाम प्रति या वोल्ट या फैराडे। ओके, दोस्तों अभी बात करेंगे इसकी। दोस्तों 1 फैराडे की परिभाषा दोस्तों 1 फैराडे परिभाषा कह देंगे आप। आगे बात करने वाले इसकी 1 फैराडे परिभाषा। क्योंकि 1 फैराडे की परिभाषा कह देंगे दोस्तों। यदि आवेश को कितना हो दोस्तों, यदि आवेश 1 कूलाम हो। यदि आवेश 1 कूलाम तथा विभव 1 वोल्ट हो। विभव 1 वोल्ट हो तब दोस्तों अगर कितना 1 कूलाम हो तो विभव 1 वोल्ट हो तब दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट या 1 फैराडे। अगर इसको क्या समझेंगे दोस्तों किसी चालक को 1 कूलाम देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट वृद्धि हो दोस्तों, उसे हम क्या कहेंगे 1 फैराडे। किसी चालक को 1 कूलाम देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो दोस्तों, उसके विभव में कितने 1 वोल्ट हो तब उसको 1 की चालक को कितना फैराडे 1 फैराडे हो, कितना 1 फैराडे होगा। किसी चालक को 1 कूलाम देने पर एक कूलाम देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो तब दोस्तों उस चालक की धारा कितनी 1 फैराडे होगी। कितने दोस्तों 1 फैराडे होगी। किसी चालक को 1 कूलाम देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो तब दोस्तों उस चालक की कितनी होगी, 1 फैराडे होगी। दोस्तों 1 फैराडे होगी। किसी चालक 1 कूलाम दे तो समझिए पुनः, किसी चालक को 1 कूलाम देने पर दोस्तों किसी चालक को 1 कूलाम देने पर दोस्तों विभव में 1 वोल्ट होगा दोस्तों उस चालक में कितना 1 फैराडे होगा। कितना 1 फैराडे होगी। आगे लिखते हैं यदि चालक को लिख सकते हैं आप, क्योंकि यदि किसी चालक को आगे लिख सकते हैं यदि किसी चालक को
यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर 1 कूलम आवेश देने पर किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि हो सकता है, उसके देने पर तथा 1 कूलम आवेश देने पर तथा उसके विभव में 1 वोल्ट का वृद्धि हो तो उस चालक की विद्युत धारिता 1 फैराडे होगी। चालक की विद्युत धारिता 1 फैराडे होती है। किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो दोस्तों, तब उस चालक में 1 फैराडे होगी। कितना होगी? 1 फैराडे होगी। किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट का वृद्धि हो तो तब उस चालक की विभव कितना होगी? 1 फैराडे होगी। कितना? 1 फैराडे होगी। किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में दोस्तों 1 वोल्ट का वृद्धि हो दोस्तों, तब उस चालक की विभव कितना होगी? 1 फैराडे होगी। ओके, तो कुछ बेमित सूत्र आगे डालिए। सब विद्युत धारिता का बेमित सूत्र, विद्युत धारिता दोस्तों बेमित सूत्र, विद्युत धारिता का बेमित सूत्र। चूंकि दोस्तों क्या होता है, क्यों अपन भी होता है, क्या होता है, क्यों अपान भी होता है ना दोस्तों, क्यों अपान भी होता है दोस्तों। अब आगे सी का बेमित सूत्र निकालना, तो क्या करेंगे? क्यों बेमित सूत्र, सी का बेमित सूत्र क्यू का बेमित सूत्र बटे बी का बेमित सूत्र, क्यू का बेमित सूत्र बटे बी का बेमित सूत्र। उसमें मतलब क्या होगा? 80 होता है दोस्तों, धारा में समय होता है, इसलिए 80 हो जाएगा दोस्तों, कितना 80 हो जाएगा। उसके क्या होता है? एल टी पावर दोस्तों -3 ए इनवर्स। ये दोस्तों बोल्ट का बात करेंगे दोस्तों, की बात करने वाले हैं। इसके आगे बात करेंगे क्या हो जाएगा? एम दोस्तों एम इनवर्स हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा ना, एम इनवर्स हो जाएगा। दोस्तों एल पावर एल दोस्तों -2 हो जाएगा दोस्तों, ये एक पावर 2 होता है दोस्तों, -2 हो जाएगा। और टी पावर दोस्तों -3 है, ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा। क्यों दोस्तों? 3 है, ऊपर जाएगा ना 4 हो जाएगा। क्यों दोस्तों? 3 1 4 होगा नहीं, 3 पावर 2 टी पावर 4 हो जाएगा। और एक दोस्तों एक पावर दोस्तों -1 पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 1 पावर 2 हो जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि नीचे 1 है, ऊपर 1 दोस्तों 2 हो जाएगा। ये माइनस ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा नहीं, तो ये नीचे माइनस में ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 1 2 हो जाएगा। ओके, तो आगे लिख सकते हैं आप सी का बेमित सूत्र। उसका नाम हो जाएगा दोस्तों बेमित सूत्र, कितना दोस्तों हो जाएगा? एम इनवर्स एल पावर -2 टी पावर 4 और ए स्क्वायर 1 पावर 2। ये दोस्तों क्या है? सी का बेमित सूत्र। एम इनवर्स टी पावर 4 ए स्क्वायर दोस्तों होता है। ओके, तो कुछ सूत्र जान लीजिए। मात्रक अन्य मात्रा दोस्तों, अन्य मात्रा जान लीजिए दोस्तों। 1 मिली फैराड दोस्तों होता है, 1 मिली फैराड होता है, और 10 पावर दोस्तों -3 फैराडे दोस्तों। 1 मिली फैराड होता है और 10 पावर -3 फैराडे होता है, 10 पावर 3 होता है। चूंकि दोस्तों 1 माइक्रो फैराड दोस्तों होता है, 10 पावर -6 फैराडे दोस्तों। 1 मिली फैराड फैराडे एक, चूंकि नैनो फैराड दोस्तों 10 पावर -9 फैराडे। ओके, अब एक पिको फैराडे 10 पावर -12 फैराडे दोस्तों। मैंने फैराड का 10 पावर 3 होता है, अगर माइक्रो फैराड का 10 पावर 6 फैराडे होता है। एक और फैराड अच्छा वीडियो लाइक करना भूलिएगा। तो अच्छा पहली बार